1.5 साल किसान आंदोलन जो चला था देश में, दिल्ली में, जिसमें केंद्र सरकार ने तारे लगा दी, कीले लगा दी, सड़कों को जाम कर दिया, उसमें एक केंद्र सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। एमएसपी आज तक कानून का रूप नहीं ले सका इस देश में। तो लोकदल का यह कहना है कि अगर किसान को एमएसपी का कानून बना के केंद्र सरकार नहीं देगी तो आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और एमएसपी भी महंगाई के हिसाब से बनाया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 10 गुना बढ़ती है तो किसान का समर्थन मूल्य भी 10 गुना बढ़ना चाहिए। किसान को ही खाली सारे उसकी वो नहीं, सजा नहीं पानी चाहिए। तो आज देश में किसान जाग चुका है, एमएसपी का कानून केंद्र सरकार लागू करे, अन्यथा देश की सभी सीटों पर 543 सीटों पर लोकदल और किसान संगठन मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जनता एक क्रांति के रूप में लड़ेगी और किसान आंदोलन क्रांति के रूप में लड़ेगा। हम चाहते हैं केंद्र सरकार इस पर जल्दी संज्ञान ले और एमएसपी को कानून बना के दे। अभी तो किसान संगठन के भारत उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख किसान संगठन हैं, जिसमें से ऋषिपाल अंबाता जी उस दिन थे हमारे 11 तारीख को, 18 को भी रहेंगे। हरपाल जी का मुरादाबाद वालों का मुख्य संगठन है, वो भी हमारे साथ थे, और टिकैत जी के संगठन के लोग थे। और बाकी दिल से कुछ लोग राजनीतिक चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अराजनीतिक हैं, राजनीति में नहीं आएंगे। तो जो अराजनीतिक रहना चाह रहे, अगर उसके कार्यकर्ता आना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। और हम ये चाहते हैं कि इस बार देश की संसद में किसान के बच्चे पहुंचे, किसान आंदोलन करने वाले पहुंचे, वो लोग ना पहुंचे जो दिल्ली और लखनऊ से बैठ कर ट्वीट करते थे और देश को किसान आंदोलन जो कर रहा था, लोग किसान वहाँ पे मर रहा था, किसान आग में, वो आपके बरसात में और तूफान में जब तंबू के नीचे बैठा था और बाढ़ में बैठा था, तो उस ऐसे हालात में ट्वीट करने वाले लोग जो एक दिन नहीं गए, वो लोगों की नहीं, इस बार किसान के बच्चे संसद में जाएं, ऐसा लोकदल का प्रयास। कि भी बहुत पूर्वांचल में भी बहुत से किसान संगठन बने हैं, लखनऊ में भी बहुत से मुख्यालय जी। जो संगठन अभी तक आपके पास नहीं आ पाए, तो क्या देखिए, देश के प्रमुख 40 किसान संगठन थे वहाँ पर जो थे, बाकी संगठन तो बहुत है और हम सभी को आह्वान करते हैं कि सब आए, एकजुट हो। हम बहुत पीछे हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे संगठन मिलकर चुनाव लड़ें और लोकदल उनके साथ है। और लोकदल चाहता है कि इस बार एक मजबूत विकल्प के रूप में किसान संगठन आए, ताकि एक देश में एक बदलाव हो। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे ही कभी मुफ्त अनाज के नाम पे, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में किया गया, भारतीय जनता पार्टी अनाज बांटेगी। अरे भाई, आपको बांटना है तो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बांटो, आप जनता के टैक्स के पैसे से अनाज कैसे बांट सकते हो? तो जो देश में चल रहा है मुफ्तखोरी का दिखा के, कहीं 6,000 रुपये किसान को दे दो, कहीं मुफ्तखोरी कर दो, ये सब गलत है। देश के टैक्स के का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसके खिलाफ कानून भी बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में किसान को उसके पैरों पे खड़ा किया जाए, कि मुफ्तखोरी की चीजें बंद करी जाए और किसान भी पैरों पे खड़े हो और नौजवान भी पैरों पर खड़े। आने वाले लोकसभा चुनाव में जैसा कि आपने अभी कहा, तो किसान संगठन के लोग अगर तैयार होते हैं कि चुनाव इसके लिए रणनीति है कि किसान पूरा तरह तैयार है। किसान एक तरफा अपने लोगों को वोट देगा, चाहे वो किसान किसी जाति का हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो। आज कुछ लोग उनको कोई जातीय जनगणना की बात कर रहा है, कोई राम मंदिर की बात कर रहा है। अरे किसान को राम मंदिर ठीक है, पूजा के लिए अपने घर में भी मंदिर है, राम मंदिर भी जाएंगे पूजा करने। वो जाति में पिछड़े भी हो सकते हैं, अगड़े भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, लेकिन मूल मंत्र है कि किसान को फसल का मूल्य मिले, किसान के बच्चों को गाँव में रोजगार मिले, किसान को फसल का मूल्य इतना मिले कि अगड़ा भी अपना गुजारा कर सके, पिछड़ा भी गुजारा कर सके, दलित भी गुजारा कर सके, जो मजदूर बने उन्हें मजदूरी मिले। ये मुद्दा है लोकदल का। हम आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के मन में एक चीज इसमें सबसे बड़ी चल रही है कि राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर एक मुद्दा अलग है, हट करके धार्मिक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है धरातल पर आदमी की मूलभूत आवश्यकता। तो कुछ लोग राम मंदिर को प्राथमिकता है, सुविधाओं से लोगों का ध्यान भटका रहे, ऐसे लोगों को क्या करना है? देखिए, लोगों ने जब कुछ किया नहीं होता तो वो ध्यान भटकाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बढ़िया तंत्र है कि वो ध्यान भटकाने का काम करते हैं। जब देश में कोई समस्या हो तो दूसरा ऐसा मुद्दा खड़ा कर दो, उसको मीडिया पर दिखाते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने का काम। एक वो कोई एक्टर मर गया था तो 50 दिन 2 महीने तक उसी की आत्महत्या चली थी कि 2 महीने तक कैसे हो। ये ध्यान भटकाने वाले लोग हैं, घुमाते रहते हैं लोगों को, उलझाए रहते हैं लोगों को। तो ऐसे में ठीक है, वो ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता बहुत चालाक है, होशियार है। आज वो समझ चुकी है कि मीडिया के बड़े सारे चैनल बेकार हैं, कि जनता की बातें दिखाई नहीं रहे। आज लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, आज लोगों ने प्रमुख अखबार पढ़ने बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन सब में सब झूठ लिखा है। आज जनता का तंत्र इतना सूचना का हो चुका है
कि फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी समाचार पहुंचा रहे हैं और उसी माध्यम पर भरोसा करके वो आगे चलेंगे। ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े अखबार, पूंजीपतियों के अखबार चैनलों पर शायद जनता का भी भरोसा उठ चुका है और उसने देखना भी बंद कर दिया है। यही कारण है कि आप देखेंगे अखबारों का सर्कुलेशन, प्रमुख अखबारों का बहुत कम हो गया है कोरोना के बाद। वो कोरोना कारण नहीं है, बल्कि वो कारण है कि आपने ऐसी खबरें छापना शुरू कर दिया जिनका दरअसल से मतलब ही नहीं है। आप एक तरह से किसी पार्टी के मुखपत्र बन गए और जनता की समस्याओं से को बताना बंद कर दिया। तो ये देश में जो चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा। स्वतंत्र अखबार होते हैं और इतने बड़े बड़े चैनल, छोटे चैनलों को बंद किया गया, छोटे मीडिया समूहों को कहीं को बंद कर दिया गया, बहुत तंग किया जा रहा है देश में। एक तरह से तानाशाही चल रही है जो देश के हित में नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये है कि 2024 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उसके बाद हो सकता है कि ये चुनाव को समाप्त करने की एक योजना बना रहे हैं। इस तरीके की बातें उड़ती हुई हवा चल रही है। देखिए, कोई भी आदमी अगर बहुत ज़्यादा ताकत में हो जाता है तो तानाशाह हो जाता है। आज अगर इस देश में मुफ्त अनाज बांट के, 6,000 रुपये भत्ते दे के, गाँवों में आवास बनवा के लोगों को मुफ्तखोरी के नाम पे वोट तो ले सकते हैं थोड़े बहुत, और ईवीएम से छेड़छाड़ करके ईवीएम में चुनाव आयुक्त ऐसे लगा के जिनका जनता पे विश्वास ना हो, अपने लोग बना के चुनाव में ये तो कर सकते हैं, फेरबदल तो करेंगे ये लोग। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता आज सड़कों पर उतरेगी लोकसभा के चुनाव में और बदलाव करेगी।